आज सावन का तीसरा सोमवार है और शिवालयों में महादेव के दर्शन पूजा के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। यूं तो किसी भी दिन महादेव की उपासना की जा सकती है, लेकिन सावन का महीना भगवान शंकर की कृपा पाने का विशेष मौका है। तभी तो केदारनाथ से लेकर अमरनाथ तक हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कथा है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। तब इसी विष की तपन को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका जल और पंचामृत से अभिषेक किया। इसी वजह से सावन का बड़ा महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का अभिषेक हुआ। इसी तरह उज्जैन में महाकाल का भव्य रुद्राभिषेक किया गया। फिर महाकाल की भस्म आरती उतारी गई। इसी तरह बाबाधाम देवघर में भक्तों ने भगवान वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। दिल्ली में चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ रही है। गोरखपुर के झारखंडी महादेव की रौनक भी देखने लायक है। आप ये 7 तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीर बता रही है कि आस्था का सैलाब कैसे मंदिरों में उमड़ा हुआ है। शिव भक्तों का ये जोश और उत्साह आज देश भर के शिवालयों में देखा जा रहा है। जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई अपने आराध्य भगवान शिव को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिवालयों की ओर खींचा चला रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें आस्था के इसी रंग को बयां कर रही हैं। वैसे तो सावन के हर सोमवार पर भोले के भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, मगर आज सावन का तीसरा सोमवार है, लिहाजा शिव भक्तों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर है। जयकारों से शिवालयों का कोना कोना गूंज रहा है। शिव मंदिरों में उत्सव का माहौल है, क्योंकि माना जाता है कि ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो भोले भंडारी की आराधना के लिए मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ आके इतना सुकून मिलता है और मैं डेली आ रही हूँ। और सावन के महीने में तो यहाँ वैसे भी बहुत अच्छा मेला लगा रहता है और इतने अच्छे दर्शन होते हैं बाबा के। हर कोई जो भी शरणागत आता है उसकी हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। आनंद का उत्सव है। तो सावन का महीना बड़ा पावन महान भगवान शंकर का महीना है और बाबा की जय जयकार करने का महीना है। बाबा को जल चढ़ाने का महीना है, बाबा को मनाने का महीना, बाबा को रिझाने का महीना, आनंद उल्लास का महीना है, बम बम के जयकारे लगाने का महीना है। मान्यता है कि सावन में उपासना से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। खास तौर से सावन में सोमवार के दिन उमापति कैलाशनाथ भगवान महेश्वर की पूजा काफी फलदायी मानी जाती है। देखिए, शिव का दिवस ही सोमवार है और प्रसन्नता के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण से भगवान शिव की पूजा को सोमवार को विशेष महत्व है। तो इस बार सावन में चूंकि 5 सोमवार पड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, तो सोमवार को अमावस्या ही पड़ रही है और अमावस्या के दिन भगवान शिव की आराधना, भगवान त्रिनेत्र हैं, तीसरा सोमवार है, इसलिए जो तीसरा सोमवार पड़ रहा है बहुत ही शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का वास भी रहेगा। शिववास की महत्ता के कारण इस सोमवार का विशेष महत्व है। इस बार सावन में 2 सोमवार बीत चुके हैं। सावन की शिवरात्रि भी गुजर चुकी है। अब आज सावन का तीसरा सोमवार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर पड़ा है। आज भगवान शंकर की पूजा का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:55 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 7:15 से लेकर 8:17 के बीच रहेगा। समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत पीने के लिए सभी तैयार थे, लेकिन विष पीने को कोई तैयार नहीं था। तो भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए पूरा विष पी लिया
और चूंकि भगवान शिव के हृदय में भगवान राम विराजमान हैं, इसलिए भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। क्योंकि हृदय में भगवान राम है तो भगवान शिव ने सारे जहर को अपने कंठ में रख लिया और वह कंठ उनका नीला हो गया। तब से भगवान नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। अब आपको बताते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार का क्या महत्व है और इस तिथि का भगवान भोले भंडारी से क्या संबंध है। शिव जी सृष्टि के तीनों गुणों रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को नियंत्रित करते हैं। शिव जी स्वयं त्रिनेत्रधारी हैं। शिव जी की उपासना भी मूल रूप से उनके तीनों स्वरूपों में ही की जाती है। ये तीन स्वरूप नीलकंठ, नटराज और महामृत्युंजय हैं। तीनों स्वरूपों की उपासना के लिए सावन का तीसरा सोमवार सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव के तीनों स्वरूपों की उपासना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। जानकारों के अनुसार शिव जी के इन स्वरूपों की उपासना प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है। भगवान शिव के पूजा की 3 विधियां हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है। लेकिन पंचोपचार पूजन से भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन 5 वस्तुओं को लेकर के भगवान शिव की पूजा हम कर सकते हैं। लेकिन शिव पूजा में जल भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जल प्रिय है, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है। इसलिए पंचोपचार पूजन के साथ जल अवश्य रख के भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु जल ही है। कहते हैं जिसने शिवजी को अपने दिल में बसा लिया उसको किसी दुख की चिंता नहीं होती। महाकाल उनके तमाम दुखों को हर लेते हैं। यही तो शिव की महिमा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आस्था का सैलाब हर तरफ नजर आ रहा है और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लगातार सुबह से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ शिल्पी जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, धर्मेंद्र मुंबई से और मनीषा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का स्वागत है एक बार फिर से, और फिर से हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले चलिए धर्मेंद्र आपके पास आते हैं, मुंबई की तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि मुंबई में तो सुबह ही मैं मान के चलती हूँ 8-9 बजे होती है कुछ लोगों की बहुत जल्दी हो जाती है। तो क्या अभी मंदिरों में भीड़ ज्यादा नजर आ रही है कंपैरेटिवली? बिल्कुल, देखिए जितने भी लाइव अभी तक, यानी कि एक सुबह 9 बजे के लाइव दिया मैंने, एक 10 बजे का दिया और मुंबई के विभिन्न 2 अलग अलग मंदिरों से दिया है। लेकिन अब ये जो लाइव मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है श्री राम यहाँ पर आए हुए थे और बालकेश्वर नाम से ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रचलित है। करीब 500 साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़े खत्म होते जा रहे हैं। दोपहर का समय, अब लोग काम के लिए जा रहे हैं। बट जो सबसे खास तस्वीर दिखाने का मकसद है, जिस वजह से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, वो ये है बाणगंगा। ये बहुत मुश्किल से, मुंबई में ज्यादा जगह होती नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा और पवित्र कुंड जो है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसकी जो पौराणिक कथा है वो बेहद ही खास है। कहा जाता है कि 500 साल पहले पंचवटी से श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों यहाँ पर आए हुए थे और रोजाना ही श्री राम जो हैं वो लक्ष्मण जी को कहकर काशी से शिवलिंग मंगवाते थे और फिर दर्शन करते थे। लेकिन जब श्री राम यहाँ आए तो उस दिन विलंब हो गया लक्ष्मण को आते हुए, और फिर श्री राम को चूंकि पूजा भी करनी थी और सीता जी को प्यास भी लगी, तो वहां उस कोने पर श्री राम जी ने जो है तीर मारा और तीर से गंगा को प्रवाहित किया। और ये चमत्कारी कुंड है। आज तक पता नहीं चल पाया है कि पानी आखिर आ कहां से रहा है। काफी साइंटिस्ट भी यहां पर आए और बीएमसी भी यहां पर आए, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है। और अब लोग यहां पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। यहां स्नान करने के बाद सीधे सामने स्थित शंकर भगवान के दर्शन करते हैं।
यहाँ पर पवित्र होकर श्री राम ने जो है स्नान किया। स्नान करने के तुरंत बाद ही, जैसा कि हमेशा ही वो रोजाना शिवलिंग की पूजा करते थे, लेकिन उस दिन श्री लक्ष्मण को आने में विलंब हो गया और श्री राम ने जो है रेत का शिवलिंग बनाया, पूजा किया, रेत यानी बालू, और तब से इस मंदिर का नाम बालकेश्वर पड़ गया है। और जी धर्मेंद्र, बहुत ही रोचक हमेशा आते रहते कहानी हैं। काफी देर पहले बहुत सारे हमें बताई, मान्यता बताई इस मंदिर की। एक बार रुक करते शिल्पी का। शिल्पी, आप मनकामेश्वर मंदिर में शायद मौजूद है, सुबह भी हमारी बात हुई थी। शिल्पी, ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आज क्योंकि तीसरा सोमवार है सावन का, तो पहले सोमवार जब सावन शुरू होता है तब से लेके आज तक में आपने क्या अंतर देखा? देखा जाए तो देखिए, आस्था और उल्लास तो वही है जो पहले सोमवार को था, लेकिन तीसरा सोमवार वो होता है, जैसा आप जानती हैं कि सावन में कुछ लोग पूरे महीने बहुत नियम का पालन करते हैं और हर सोमवार को व्रत रखते हैं। तो जब तीसरा सोमवार है तो जाहिर सी बात है कि उनकी तपस्या, उनको लग रहा है कि पूरी होती हुई उसके क्रम में आगे बढ़ रही है, क्योंकि पहला और दूसरा सोमवार हो चुका है, आज तीसरा सोमवार है। और इस बार जो 5 सोमवार की सौगात मिली है वो भी अपने आप में बेहद खास है, इसलिए भी लोग उत्साहित हैं। जो महादेव के भक्त हैं वो भी पूजन अर्चन में लगे। इस बीच मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह आपको दर्शन करा रहे हैं महादेव का, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्भगृह में स्थान नहीं है, इसलिए बाहर लोग हैं, लेकिन बाहर भक्तों का उत्साह उतना ही है। ये बताइए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रसन्न है आज के दिन? हम तो बहुत दिनों बाद यहाँ आ पाए हैं, बंगलौर से आए हैं। अच्छा, और इस मंदिर की बहुत मान्यता है, कहते हैं जो भी मांगो यहाँ थे तब आते थे हर बार, अब की बार तो अभी आए हैं, पहला सोमवार हुआ मिला हमको यहाँ। देखिए इतनी भीड़ रहती है, फिर भी आने का अवसर मिला, ये अपने आप में। आप बताइए, आप पहले आ चुकी हैं यहाँ? जी हाँ, आते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ आसपास के ऐसे हैं जो आते रहते हैं, और खासतौर पर जब सोमवार होता है सावन का, क्योंकि वैसे तो सावन का पूरा महीना ही महादेव को प्रिय है, लेकिन विशेषकर जो सोमवार होते हैं उनकी मान्यता अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ कुछ लोगों को हम लगातार देखते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ये बताइए, हम देख रहे हैं तब से आप साधना में, ये आपने राम का नाम, देखिए अलग अलग यहाँ पर तरीके हैं महादेव को प्रसन्न करने के, उसमें बेलपत्र पर राम का नाम लिख करके अर्पित करेंगे आप। ये तो बहुत अच्छी बात है, राम का नाम तो जो है मतलब प्रार्थना करते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है ना। बिल्कुल, और खासतौर पर इस मंदिर की अगर हम बात करें तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पर महादेव का ध्यान किया था, ऐसा कहा जाता है। तो मान्यता ये है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने ध्यान किया था, इसलिए लोग ध्यान भी करते हैं। हालांकि आज इसकी बिल्कुल भी गुंजाइश और बिल्कुल भी जगह नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जैसा इस मंदिर की ख्याति है कि मन को शांति मिलती है, और मन कामेश्वर तो है ही, यानी मन की कामना तो पूरी करते ही हैं। तो हम देख रहे हैं अभी दोपहर का वक्त करीब हो चला है, लेकिन लोग जो हैं यहाँ पर लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। इस बीच में नंदी महाराज के जरूर दर्शन कराना चाहूंगी। हालांकि देखिए, नंदी महाराज कहते हैं मनोकामना आपकी पहुंचाते हैं महादेव तक, इसलिए लोग उनके कान में अपनी विश, अपनी मनोकामना कहते भी हैं, और लोग यहीं पर दिए प्रज्वलित करते हैं। और ये दृश्य जो है ज्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा कि गर्भगृह के बाहर इस तरह का स्थान होता है और लोग पूजन अर्चन करते हैं। तो आज सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, लेकिन हर उम्र के लोग हैं जो महादेव को अपनी मनोकामना यहाँ पर कहने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद भी 2 सोमवार है, यानी कि अभी पूरा सावन का महीना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ 2 सोमवार और ऐसे हैं जब लोग यहाँ पर आकर के पूजन अर्चन करेंगे। यूं देखा जाए तो देश भर के जो मंदिर हैं, वहाँ पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कांवड़िए भी आए थे। बिल्कुल, वो उद्घोष भी आपने हमारे दर्शकों को सुनवाया था। शिल्पी, लौटेंगे आपके पास, मनीषा का भी रुख कर लेते हैं। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर मनीषा माना जाता है, तो ऐसे में वहाँ पूजा पाठ को लेकर क्या कोई विशेष तैयारी की गई है, या अलग तरीके से अभिषेक आज महादेव का होना है? गुंजन, सबसे पहले भगवान भोले के जो भक्त है उनका जो जन सैलाब जो यहाँ देख रहे हैं लगातार उमड़ रहा है।
दोपहर के 12:30 बज गए, लेकिन भक्तों में किसी तरीके की जो है कमी नहीं आई है। ये मंदिर में इस तरीके की रौनक है क्योंकि आपने सही कहा, बेहद पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पांडवों के द्वारा भी यहाँ पे पूजा की जाती थी। और अगर हम बात करें विशेष पूजा की, तो पूजा इस वक्त सुबह के वक्त ही हुई थी। मंदिर के कपाट जो है वो सुबह 2 बजे ही खुल गए थे, जिसमें 4 बजे तक जो है आरती और जल अभिषेक किया गया था। तमाम ऐसे लोग हैं जो क्योंकि यहाँ इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की गई है, तो लोग आके जो अपने घर की तरफ से जो आ रहे, जो कुछ खास पूजा भगवान भोले के लिए सावन के महीने में करवाना चाहते हैं, वो अलग अलग शिवलिंग पर नीचे, जैसे महाकाल है, मतलब यहाँ बतेरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो सब भी मौजूद है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ का नजारा है, लोग आ रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। खास तौर पर अगर मैं आपसे भीड़ की बात करूं तो ये भीड़ मुझे बिल्कुल भी कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि सोमवार है, तीसरा सोमवार है, और कहा जाता है कि महादेव की जो पूजा है, अगर सोमवार का व्रत रखा जाए तो असीम कृपा जो है भगवान की भक्तों को मिलती है। लोग आज के दिन जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक, शिव पूजन मतलब विशेष फलदायी माना जाता है। तो लोग जो है सुबह से ही इस तरीके की जो है लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, ताकि जो मान्यता है कि आज के दिन जो जल अभिषेक, रुद्राभिषेक करवाते हैं, भगवान भोले के दर्शन पाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जो है वो अवश्य जो है भगवान भोले है वो पूरे करते हैं। उन्हें सौभाग्यवती होने का भी जो है जो शुभ फल जो है, वरदान जो है वो प्राप्त होता है। और चूंकि आज सोमवार है, भगवान प्रिय का सबसे शुभ दिन जो है सोमवार है, और पूरा अभी तो 2 सोमवार गुंजन अभी और बाकी है, लेकिन इस जो ये रौनक आप देख रहे हैं ये यहाँ पे 7 दिन रहने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन है तो इस तरीके की रौनक है। यहाँ पे आप कभी भी आ जाओ, ये मंदिर इतना प्रसिद्ध और इतना पुराना है, यहाँ की इतनी मान्यता है कि आप बस एक जल लोटा जो है शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और भगवान भोले के दर्शन पाओ, उनसे अपनी मनोकामना रखो, वो अवश्य पूर्ण करते हैं। और बहुत से ऐसे भक्त है जो यहाँ पे न जाने 30-30 सालों से आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। हम कुछ दर्शकों से बात करेंगे, भक्तों से बात करेंगे। अंकल कितने सालों से आ रहे हो? हम तो पहले काफी सालों से आ रहे हैं। काफी सालों से आ रहे हैं। भगवान भोले ने मन्नतें पूरी करी? हाँ हो रही हैं। बाबा ही मन्नत पूरी करेंगे और क्या, भोले बाबा ही मन्नत पूरी करेंगे। तो लोगों का जो भक्त है आस्था इतनी है कि हाँ भोले बाबा जो है वो पूरा करेंगे जरूर, जो भी कुछ भी मांगो। आप लोग कब से आए हुए? मैं तो टाइम हो गया, मैं तो काफी कम से कम साल हो गए हैं, काफी साल हो चुके हैं मैं आते हुए। काफी सालों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की भीड़ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से सेवादारों की बात करूँ तो मैं इनसे भी एक बार बात करूंगी कि कितने समय से जी मनीषा, बिल्कुल सावन के दौरान वैसे भी देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब देखने को मिलता है, और क्लियरली आपने भी हमें वही दिखाया। रुक करते हैं धर्मेंद्र का जो मुंबई से बने हुए हमारे साथ। धर्मेंद्र देखिए, कहते हैं कि सावन के मौसम में, सावन के इस वक्त पर जो लड़कियां हैं वो खास तौर से व्रत रखती हैं अपने मन मुताबिक वर पाने के लिए। मुझे बताइए कि आमतौर पर जब से आप सावन के दौरान मंदिरों में जा रहे हैं, आपको क्या लड़कियों, कन्याओं की जो दिखती है, ज्यादा दिखती है या कम ही आ रही है लड़कियां अभी भी? बिल्कुल आपने जी नहीं, देखिए सबसे ज्यादा शिव भगवान को पूजने वाली लड़कियां होती है, बिल्कुल सही है। और जब बात सोमवार की हो, व्रत भी काफी रखते हैं लोग, और जैसा कि आपने कहा मन मुताबिक वर उन्हें मिले, इस वजह से भी रखा जाता है। और तस्वीरों से भी दिखा देते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है वो फिलहाल यहाँ पर कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। और पूजा पाठ करने के लिए हर कोई अपने घर से निकल आया है, दूध चढ़ा रहे हैं, बेल चढ़ा रहे हैं, और जो है मन मुताबिक वर मिले ऐसी पूरी की पूरी जो है ईश्वर से हर कोई मन्नतें मांग रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पर भी एक नज़ारा है, पंडित जी जो हैं यहाँ पर टीका लगा रहे हैं। काफ़ी देर से कतार में ये सभी महिलाएं खड़ी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे देव दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक अलग ही मान्यता भी है इस मंदिर की। मुंबई में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है बालकेश्वर ये, और यहाँ ज्यादातर जो है दक्षिण मुंबई में चूंकि ये बसा हुआ है। और आपको बताएं ये वही मंदिर है जहाँ पर उद्योगपति अंबानी का परिवार भी यहाँ पर ही आता है, और शादी के बाद भी अनंत अंबानी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे यहाँ, दर्शन उन्होंने लिया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका सवाल था लड़कियों को लेकर के, ये सही है। और एक बड़ी संख्या में मंदिरों में भीड़ भी देखी जा
जा रही है ठीक है। श्रद्धालुओं की, और हर कोई चाहता है कि आज शिव भगवान को बिल्कुल प्रसन्न कर लिया बिल्कुल जाए। धर्मेंद्र, हर कोई चाहता है कि सावन के सोमवार पर शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। एक बार फिर से शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शिल्पी, लखनऊ में सबसे पहले तो ये बताइए कि गर्मी कितनी ज्यादा है, और गर्मी से ऊपर आस्था नजर आ रही है आपको, या फिर चाहे मौसम कुछ भी हो, बारिश हो, गर्मी हो या फिर ठंड पड़े, आस्था हमेशा ऊपर होती है। क्या नजर आ रहा है आपको वहाँ? देखिए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूँ क्योंकि यहाँ आप इतनी ज्यादा संख्या में महादेव के भक्त हैं कि वो पूजन अर्चन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर है, उमस भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो महादेव के भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, जलार्चन कर रहे हैं। और ये वो खास मौका है, ये वो खास दिन है जब अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। लेकिन कुछ लोग गीत संगीत के जरिए भी महादेव को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैं पूजा शुक्ला। आप, मैं चाहूंगी कि पहले जो महादेव का भजन करेंगे। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदीश्वरम भयहारिणम भवतारिणम भयहारिणम भवतारिणम करुणाकरम जगदीश्वरम जय शंभुनाथ दिगंबर। बिल्कुल, तो अपनी अपनी मनोकामनाएं हर हर महादेव। ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर आपको सावन के तीसरे सोमवार में आने का सौभाग्य मिला है, क्या आप मानते हैं क्योंकि महादेव को प्रसन्न करने के लिए इतने सारे लोग आए हैं, आज का दिन बहुत ही विशेष है? देखिए, सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता से जोड़ता हुआ ये महापर्व हरियाली तीज, हरिताली का तीज, और पूरे सावन भर हरियाली हरियाली रहती है। सबसे पहले तो आध्यात्मिक रूप से ये देश को जोड़ता है, सांस्कृतिक रूप से ये देश को जोड़ता है। हम सब जो है, मैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला, अध्यक्ष अवध प्रांत भारत तिब्बत सहयोग मंच, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आप लोग सभी हरी साड़ियों में यहाँ पूरा श्रृंगार करके आई हैं, क्योंकि हरियाली तीज की आपने बात की, तो जब महादेव की बात होती है तो माँ पार्वती की भी बात होती है, गीत संगीत की बात होती है, कजरी जो सावन में बहुत ज्यादा हम लोग सुनते हैं। तो आज का दिन विशेष है। कजरी जिसको बोलते हैं, आज हरा भरा सावन है, त्योहार है, यही मौसम ही अच्छा लगता है। हरियाली मौसम में आप लोगों का श्रृंगार विशेष है, साड़ी पहन के हम लोग हरा हरा आए हैं। बिल्कुल सौभाग्य का विषय है। तो अच्छा, सावन महादेव को प्रसन्न करने का समय तो होता ही है, लेकिन श्रृंगार का भी समय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब सुहागिनों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार यहीं से प्रारंभ होता है। यहीं से माँ पार्वती को देखकर हम संपूर्ण सौभाग्य का अनुभव करते हैं और चाहते हैं कि जैसे माँ गौरा है वैसे ही हम लोग अखंड सौभाग्यवती रहे, हमारा सौभाग्य और भाग बना रहे। अच्छा, देखिए बात, हम लोग मंदिर में हैं, महादेव की आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन आस्था के साथ उल्लास और हम कह सकते हैं उमंग सबके मन में है ही। तो पर्यावरण को लेकर के क्योंकि आप लोग काम करती हैं, तो महादेव को सीधे सीधे पर्यावरण से ही, प्रकृति संरक्षण से जोड़ा जाता है। सावन का संदेश ये होता है, हरा भरा हमारा मन का एक विचार हो और मन में हरियाली हो और सभी के प्रति जो है इंसान अपनी आस्था रख सके, प्रेम भाव से रह सके, और जो इंसान एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे मन से धारण करता है वही सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। और चूंकि ये लोग जी शिल्पी लौटते हैं आपके पास। फिलहाल अपने दर्शकों को हम हरिद्वार लिए चलेंगे, जहां पर कनखल में मौजूद शिव की ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में शिव भक्तों की कतार लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने, उन्हें जलाभिषेक करने के लिए सुबह से श्रद्धालु यहाँ उमड़े हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शंकर यहीं रहते हैं और सावन के सोमवार को यहाँ भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। लिहाजा आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आ रहे हैं। हालांकि कांवड़ मेला संपन्न हो गया है, लेकिन भोले के भक्तों का उत्साह और श्रद्धा आज भी चरम पर है। कौन पवित्र मास का तीसरा सोमवार है और ऐसी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति जी पे सावन के पूरे महीने में शिवशंकर भोलेनाथ जी भगवान यहीं पर निवास करते हैं। और जो भी भक्तगण यहाँ पर गंगा जल, दूध, दही, पंचामृत और शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र का चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भोले भगवान जी पूरी करते हैं और भोले भगवान जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है। सावन के तीसरे सोमवार को आज देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए ये भीड़ उमड़ी है। बेलपत्र, दूध, फल, मेवा महादेव पर चढ़ाए जा रहे हैं। जल और दूध से अभिषेक किया जा रहा है। मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ काम को भस्म कर खुद विराजमान हुए हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ जो भी भक्त सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन का महीना चल रहा है और सभी भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। हम प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर हैं और ये स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ काम को भस्म करके यहीं विराजमान हुए थे। तो भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आई है। आप देख सकते हैं कि भक्त हाथ में बेलपत्र और भगवान भोलेनाथ को जो चीजें पसंद है वो लेकर के यहाँ पर आए हैं, जलाभिषेक करेंगे और जो भी यहाँ पर सावन भर जलाभिषेक करता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर कुछ भक्त हैं, उनसे जानेंगे कि आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं, क्या मानता है? यहाँ तो बहुत ही अच्छा मनोकामना पूरी होती है मनकामेश्वर में। आज मैं 26 सालों से आ रही हूँ प्रभु के दरबार में। हाँ, तीसरा सोमवार है। मैं हर सोमवार आती हूँ, हर साल आती हूँ। क्या कहेंगे आप यहाँ पर आए हैं? यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ पे आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। जैसे मैं मानती हूँ कि यहाँ मन का मेश्वर, मतलब मन की मनोकामना पूरे करने वाले मेश्वर है। यहाँ पे शंकर जी अपने भोलेनाथ है। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। भक्त यहाँ पर हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। सावन के मौके पर देश भर में खास आयोजन किए जा रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में भी शिव भक्तों के लिए विशेष पहल की गई। असल में जो शिव भक्त रुद्राभिषेक करवाने का खर्च नहीं उठा सकते उनके लिए मुफ्त में रुद्राभिषेक की खास व्यवस्था की गई है। इस बार सावन पर भी वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में गंगा किनारे ये श्रद्धालुओं की लंबी कतार शिव भक्तों की है। दरअसल यहाँ श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी पहल की जा रही है। इस पहल के तहत शिव भक्तों के लिए फ्री में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन अरेली घाट पर एक संस्था ने किया है। बताया गया कि ये हर साल कारोबारियों के सहयोग से सावन में इसी तरह रुद्राभिषेक करते हैं। हम विगत 11 वर्षों से शंभू सरकार शिव परिवार में रुद्राभिषेक करते चले आ रहे हैं और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है। विगत 11 वर्षों से निःशुल्क रुद्राभिषेक का आयोजन शंभू सरकार शिव परिवार करता चला रहा है। व्यापारियों के सहयोग से हमें रुद्राभिषेक करते जा रहे हैं और विशेषतः उन लोगों के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है जो अर्थ के अभाव के कारण रुद्राभिषेक नहीं कर पाते हैं, जो मन में मनोकामना लिए बैठे रहते हैं अपने घर में कि हम नित्य रुद्राभिषेक का आयोजन करें, लेकिन वो कभी रुद्राभिषेक कर नहीं पाते। कभी धन का अभाव, कभी सामग्री का अभाव, तो कभी आचार्यों का अभाव। हमारे यहाँ आज धर्म को व्यवसाय बना लिया गया है। हम उस परंपरा को तोड़ने के लिए, यह व्यवसाय का कार्य खत्म करने के लिए यहाँ पे अभिषेक का आयोजन चालू किया है। इस रुद्राभिषेक में प्रयागराज ही नहीं, दूसरे जिले भी और राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा किनारे पहुंचते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करवाते हैं। खास बात ये भी है, जो भक्त अपने साथ रुद्राभिषेक कराने के लिए कोई पूजा का सामान नहीं भी लाते, तो भी उन्हें मुफ्त में यहाँ पर रुद्राभिषेक करवाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। फायदा क्या, मन की शांति मिलती है बहुत। और यहाँ नित्य प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है। जिसके पास नहीं है कुछ भी, वो भी आता है, निःशुल्क रुद्राभिषेक होता है और बहुत यहाँ पे शांति मिलती है। यकीनन सावन का मौका है और शिव को प्रसन्न करने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। तो चले आइए गंगा किनारे, जहाँ आस्था का बड़ा मेला सजा है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। तो मनीषा और शिल्पी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र भी जुड़ गए हैं मुंबई से। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इस वक्त शिवालयों में क्या चल रहा है। सबसे पहले मनीषा, आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि सावन के दौरान क्या कोई विशेष पूजा होती है मंदिर में, और खास करके आज क्योंकि सोमवार है और सोमवार के दिन जो है भक्तों की भीड़ भी ज्यादा होती है, तो क्या किसी लंगर का इंतजाम किया गया है या किसी विशेष पूजा का प्रावधान है?
आदिति, चूंकि सावन है, सावन का हर एक दिन जो है वो विशेष है, तो खास तौर पर ऐसे कुछ खास इंतजाम नहीं है। लेकिन जो अगर हम पूजा की बात करें तो लोग जो है, जो पूजा अर्चना की जाती है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जो है, उनपे जो बेल पत्र है, भांग धतूरा, आप देख सकते हैं, ये जो पूरी सामग्री है, ये पूरी गंगा जल, दूध, शहद, ये सभी डालकर जो है वो पूजा की जाती है। और सुबह के वक्त जो है आरती हुई, सबसे पहले पुजारी द्वारा यहाँ जल अभिषेक किया गया, मंदिर जब खुले, और उसके बाद जो है भक्तों के लिए ये मंदिर के कपाट खोल दिए गए। और तभी से जो है इसी तरीके की मतलब यहाँ पे भक्ति नजर आ रही है, लोग यहाँ आ रहे बड़ी संख्या में। यहाँ पे इस तरीके से मतलब हाथ में वही जल लोटा लिए जिसमें गंगा जल है, शहद है, तो इस तरीके से जो तस्वीरें वो नजर आ रही है। अच्छा, हम खास तौर पर लड़कियों से बात करना चाहेंगे। कुछ कहा जाता है कि लड़कियां जो है अच्छे वर के लिए आज के दिन व्रत रखते हैं, तो ऐसा कुछ है, रखा है आपने? नहीं, बस अपनी कुछ मनोकामना इसके लिए, हाँ? वर के लिए तो नहीं, बट अपनी इच्छा के लिए, उनकी शांति के लिए। अपनी इच्छा के लिए रखा है, शिव भक्त के लिए रखा है, लेकिन अपनी शादी के लिए नहीं। आप बताइए, आपने रखा है व्रत? नहीं, अभी नहीं रखा। अभी नहीं रखा, क्योंकि लड़के भी रखते हैं लेकिन नहीं रखा। लेकिन मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, भक्तों में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ज्यादा मान्यता है, चाहे कोई भी यहाँ पे क्यों ना हो, इसी तरीके की जो भीड़ है नजर आ रही है। लोग जो है लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर की जो है खूब मान्यता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेवादार है यहाँ पे सुबह 4 बजे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो जोश है वो कम नहीं। आप देखिए, साथ में देखिए इसी तरीके की हाजिरी लगा रहे हैं, बम बम भोले का नाम ले रहे हैं, लेकिन थक नहीं रहे। सुबह 4 बजे से लोग हैं यहाँ पे, इस तरीके से काम कर रहे हैं, भोले के जो है भोले की सेवा करने में लगे हुए। और यही बिल्कुल वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से कतार लगी हुई है और वक्त बढ़ रहा है, लेकिन कतार कम नहीं हो रही है। शिल्पी का रुख कर लेते हैं। शिल्पी, क्या आज के दिन मंदिर पूरा दिन खुला रहेगा? जो अभिषेक लोग कर रहे हैं, जो जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कतारें लंबी हैं, तो क्या पूरे दिन आज अभिषेक होता रहेगा या उसके लिए भी भगवान के आराम के लिए भी कोई समय निर्धारित किया गया है? देखिए, खास बात यही है, और वो भी महादेव जिनको भोले कहते हैं, कि भक्तों के लिए उन्होंने आज विश्राम भी नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर दोपहर में 12 बजे विश्राम के लिए मंदिर बंद होता है, लेकिन आज मंदिर खुला हुआ है और अब ये खुला ही रहेगा, क्योंकि अनवरत ये सिलसिला जारी है लोगों के आने का, महादेव के भक्तों के आने का, और अभी भी दूर दूर तक लंबी कतार लगी हुई है। इनकी बारी आने पर ये लोग जा रहे हैं, जलार्चन कर रहे हैं। इस बीच कांवड़ी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। हमने कुछ कांवड़ियों से बात भी की थी थोड़ी देर पहले, तो हम कह सकते हैं कि आज महादेव के विश्राम का जो एक नियम है वो भी उन्होंने अपने भक्तों की वजह से थोड़ा सा परे कर दिया है, क्योंकि महादेव के बारे में कहा ही जाता है कि वो बहुत कम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ भी जो लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग दुग्ध से भी अभिषेक कर रहे हैं। महादेव प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्था में जो सुरक्षा कर्मी है वो भी लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर भी लोग हैं और अंदर वैसे तो जगह कम है, और अंदर आपको मेरे पीछे थोड़ी खाली जगह दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कतार में ही लोगों को आने दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मंदिर के बाहर अगर देखा जाए तो दूर दूर तक लंबी लाइन लगी हुई है, जो धूप में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि सावन का महीना महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है, और उसमें भी जो सावन के सोमवार हैं बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। लोग आ करके इसलिए महादेव के दर्शन कर रहे हैं। वैसे इस मंदिर के बारे में जो मैं लगातार कई बार पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ जो आता है कहते हैं कि उनकी मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन मन को शांति भी मिलती है। लेकिन आज यहाँ इतनी ज्यादा तादाद में महादेव के भक्त आए हैं। आप देखिए दूसरी तरफ की लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि 3 तरफ से यहाँ महादेव के भक्तों को उनके दर्शन मिल रहे हैं, और एक तरफ नंदी महाराज विराजमान है। तो आप देखिए धूप में खड़े होकर के जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए किस तरह से लेकिन उनके मन में चेहरे पर कई लोगों के मुझे लगता है कि सावन के दौरान खास करके सोमवार को हमें इसी तरह से भक्त लंबी लंबी कतारों में दिखेंगे, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। हर हाल में आस्था का सैलाब जो है देखने को मिलता ही है। धर्मेंद्र का रुख करते हैं जो मुंबई से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आप बताइए, क्या वहां पर भी धूप को ध्यान में धूप की तरफ ध्यान ना देते हुए बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, इसके चलते भी भक्त वहां पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल, बहुत ही हल्की सी बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन अब धूप निकल आई है और पसीने भी हो रहे हैं। लेकिन मुंबई के मंदिरों में जो आवाज गूंज रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। और मैं इस समय मंदिर के जिस परिसर में मौजूद हूँ, यहाँ पर न केवल पूजा अर्चना की जा रही है बल्कि बाकायदा हवन किए जा रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं परिवार जो है मंदिरों में पहुंचा हुआ है और पंडित जो हैं वो हवन करवा रहे हैं। हवन कुंड बना हुआ है। ये सिर्फ एक ही परिवार नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी मुंबई के कोने कोने से जिन्होंने शंकर भगवान से मिन्नतें मांग रखी थी कि अगर मुराद पूरी होती है तो हवन कराएंगे, और उसी चीजों को लेकर के इस समय हर कोई मंदिर के परिसर में पहुंचा हुआ है और हवन कराया जा रहा है। खास बात यह है कि इतने सुंदरता के साथ जो है हवन कराने की जो चीजें हैं वो बनाई गई हैं, ये बहुत ज्यादा देखने लायक दृश्य है। देखिए, यहाँ पर पिंड रखा हुआ है और पीढ़ा के ऊपर किस तरीके से डिजाइन करी गई है। ये गेहूं की डिजाइन है जिसमें गणपति बप्पा का दृश्य दिख रहा है और साथ ही साथ बहुत से ऐसे तमाम चीजें हैं अलग अलग जो है सजा कर रखा गया है। पूजा अर्चना और हवन की तैयारी हो रही है। जहां तक नजरें जाएं वहां हर भागों में पंडित जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अपने, और हर कोई हवन पूजा कराने में जुटा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है भगवान शिव को आज के दिन खुश कर देना, क्योंकि अगर भगवान शिव खुश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाती है। मुंबई दौड़ती भागती जिंदगी है और बहुत ही रेयर होता है यहाँ पर इस तरह के मंदिरों को देखना, लेकिन इस समय दक्षिण मुंबई में हूँ और किसी तीर्थ स्थल से ये जगह बिल्कुल भी कम नहीं है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पी और मनीषा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, और शिवालयों में कैसे आस्था का सैलाब है वो घर बैठे हमारे दर्शक देख पाए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है देवघर का वैद्यनाथ धाम। सावन के महीने में इस मंदिर में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों की लाइन देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूर नंदन पहाड़ तक जा पहुंची है। जिला प्रशासन भीड़ कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। देर रात से ही श्रद्धालु कतार में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। शुरुआत में जब हम लोगों ने श्रद्धालुओं को लाइन में लेना शुरू किया, उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी जो कतार है वो नंदन पहाड़ सर्कल जो है वहाँ पे एंट्री करवाई गई है श्रद्धालुओं को। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी कतार में मौजूद हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस बल जो तैनात हैं रूट लाइन में, वो बहुत अच्छे से कार्य करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षात्मक तरीके से जलार्पण करवाने में जिला प्रशासन सफल हो पाएगा। और अब दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर की बात करते हैं। यहाँ पर महादेव के भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें हैं। दूध और जल अर्पण करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। सावन के महीने में यहाँ बड़ी तादाद में लोग देखने को मिलते हैं। यहाँ पहुंचे भक्तों ने शिवजी को बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाया और आरती उतारी। ये सुबह की ताजा तस्वीर है आपके सामने गौरी शंकर मंदिर की। सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भस्म आरती में भगवान का भांग, चंदन, मावे से श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल के इस अलौकिक दर्शन के लिए भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। सावन के हर सोमवार को तड़के 2:30 बजे ही मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। इसके बाद पंचामृत फलों के रस से बाबा का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद ही भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर श्रावण मास शुक्ल पक्ष और तिथि प्रतिपदा है। आज तीसरा सोमवार बाबा महाकाल के दरबार में भक्त लोग बाबा महाकाल की भस्म आरती का आनंद ले रहे हैं। लाखों हजारों भक्त आज दिन भर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। सुबह प्रातःकाल बाबा की भस्म आरती में भगवान को दूध, दही, घी से, शक्कर, पंचामृत, नाना प्रकार के फलों के रस से, भांग से स्नान कराया गया है। केसर से बाबा का स्नान किया गया है। मावा और भांग का बाबा महाकाल पर श्रृंगार किया गया है।
महाआरती के साथ में यह महापर्व सोमवार का प्रारंभ हुआ है। लाखों भक्त आज दिन भर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। धन्य हो गए, बहुत प्यारा लगा, बहुत बढ़िया, सुंदर, एकदम बढ़िया, यानी कि मन को इतना शांति मिला कि क्या बताऊं। एकदम बढ़िया श्रृंगार हुआ इनका, बहुत अच्छा लगा, बहुत, क्योंकि तीसरा सोमवार था और हम लोग आए गुजरात से और बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत जय महाकाल। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज मैं भस्म आरती देखने आई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, मन को बहुत शांति मिली, श्रृंगार विंगार भी बहुत सुंदर किया गया था, सब बहुत अच्छा था। गुजरात में सावन का प्रारंभ आज के दिन से माना जाता है, यानी गुजरात में आज सावन का पहला सोमवार मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान सोमनाथ के कपाट सुबह 4 बजे ही खोल दिए गए। भगवान के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर आए। मंदिर के कपाट खुलते ही हर तरफ हर हर महादेव और जय सोमनाथ का जयकारा गूंज उठा। आज के दिन भगवान सोमनाथ की पालकी भी निकाली गई। भगवान सोमनाथ की आरती आज के दिन निकाली गई और गुजरात में क्योंकि तीसरा सोमवार सावन का पहला सोमवार माना जाता है, तो आज भक्त गुजरात से भगवान से मनोकामना करने आए हैं। भगवान के दर्शन करने सुबह से ही भक्त कतारों में खड़े हैं। द्वारका से हम लोग इधर सोमनाथ दादा का दर्शन करने के लिए बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, आराम से दर्शन हुआ, एकदम शांतिपूर्वक दर्शन हो गया है सोमनाथ दादा का। हम लोग सबका आभार मानते हैं। इधर दिल से सोमनाथ दादा का दर्शन किया और आराम से शांतिपूर्वक दर्शन हो गया, मन में भी शांति हो गया। आराम से हम लोग देवभूमि द्वारिका से आए हैं और आराम से हम सोमनाथ दादा का दर्शन हो गया। हमने बहुत आनंद लगता है और हम पहले फर्स्ट टाइम आया था, बहुत शांति लगता है। हम तो पहले कल परसों गया था नागेश्वर धाम और द्वारिका गया था, उधर गया था और होटल जो नहीं टेचो पे इसमें घूमने के गया था। आज सोमवार सोमनाथ के पानी जल लाई करता है, बहुत आनंद लगा, बहुत खुशी लगी। सोमनाथ हर साल आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मन की शांति मिलती है। सावन का महीना चल रहा है जिसमें लाखों भक्त शिवलिंग पे जलाभिषेक करने के लिए अलग अलग तरह के कांवड़ और जतन कर शिवालय पहुंच रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां के बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए 301 फीट का कांवड़ लेकर एक साथ 60 से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे हैं। देखिए रिपोर्ट। आस्था और भक्ति की अद्भुत बयार बह रही है। ये उत्साह और उमंग का माहौल देखते ही बन रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं 301 फीट का कांवड़, जिसे काफी लोग मिलकर के उठा रहे हैं और इसकी लंबाई 301 फीट है। यह मुजफ्फरपुर यानी बाबा गरीबनाथ की नगरी पहुंच चुकी है। भोलेनाथ की अनूठी भक्ति देखने लायक है। 301 फीट लंबा ये कांवड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। एक साथ 60 से ज्यादा कांवड़िए सोनपुर के पहलेजा घाट से 85 किलोमीटर दूरी तय करके मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 301 फीट। 301 फीट जी। कितना देर उस समय लगा जिसमें आ गए? बृहस्पति को हम चले हैं घर से, शुक्रवार को जल उठाए जी जी, शुक्रवार से अब तक चल रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी नहीं, इतना बड़ा कांवड़, कोई परेशानी नहीं, दम लगे हुए हैं। क्या मांगे हैं? तो बस सब बेड़ा पार करते हैं बाबा। ये कांवड़िए पूरी आस्था के साथ महादेव को समर्पित हैं। इन्हें अपने बाबा भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। हर मुश्किल राह से बाहर निकल जाने का भरोसा है। आखिर हो भी क्यों ना, भोले के भक्तों के लिए उनके इष्ट भोलेनाथ ही सब कुछ जो है। बिहार के मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।